हाय गाइस, टेक चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो एप्लीकेशन पॉलिसी रहती है, ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी उसको बोलते हैं, वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले देखेंगे उसका यूज क्या है, कैसे कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्शन करती है, और बाद में इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। पहले चेक करते हैं एग्जैक्टली है क्या एप्लीकेशन पॉलिसी, एग्जैक्टली क्या होती है। तो एप्लीकेशन पॉलिसी एक सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। अपने मोबाइल में जो कुछ एप्लीकेशन रहते हैं, अपने वर्क का रिलेटेड एप्लीकेशन, राइट, लाइक आउटलुक, टीम्स, वन ड्राइव, एक्सेल, वर्ड, या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन रहते हैं। इसके अंदर जो कंपनी का डेटा रहता है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये ऐप पॉलिसी क्रिएट करते हैं, ताकि ये जो है जो एप्लीकेशन है उनको प्रोटेक्ट कर सके। ओके। तो ये जो पॉलिसी है, ये बिना पूरे डिवाइस को कंट्रोल किए अपना काम है वो करती है, डेटा प्रोटेक्शन करती है। अब देखेंगे इसका यूज क्या है, मतलब ये कैसे प्रोटेक्ट करती है। अगर ये जो पॉलिसी है, डेटा सिक्योरिटी, फर्स्ट पॉइंट है वो डेटा सिक्योरिटी है। कंपनी डेटा को कॉपी पेस्ट होने से बचाती है। मतलब ये जो अगर आप कोई भी इंटरनल डेटा अगर आपके वर्क प्रोफाइल में ब्लॉक करना चाहोगे, तो वो ब्लॉक कर देती है, मतलब कॉपी पेस्ट होने नहीं देती। यहाँ पे आप चेक करोगे BYOD, अगर डिवाइस आप प्रॉपरली आपका यूजर का है, राइट, पर्सनल डिवाइस, तो उसके अंदर जो कंपनी प्रोफाइल रहती है, उसका जो डेटा रहता है उसको प्रोटेक्ट करती है। ओके। पूरे फोन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। तो ये खाली है ओनली फॉर प्रोटेक्ट योर एप्लीकेशंस। डेटा लीक प्रिवेंशन, डेटा लीक प्रिवेंशन मतलब आप इसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट लोगे तो वो ब्लॉक करेगी। अगर कोई भी फाइल सेव करोगे, सेव एज में जाओगे, अगर कोई भी फाइल सेव करोगे, हम करते हैं जो कोई भी डाउनलोड किया सेव एज में, तो पर्सनल जो ड्राइव रहती है, फाइल लोकेशंस, वो ब्लॉक कर देती है। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। ओके। और रहता है अनऑथोराइज ऐप, वहाँ पे भी डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ऐप लेवल एसेस कंट्रोल देखोगे तो यहाँ पे आपको कंपनी पोर्टल के अंदर जो भी कुछ एप्लीकेशन रहती है, उनको एक्सेस करने के लिए आपको एक पिन दिया जाता है, या फिर आप बायोमेट्रिक थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको जो पिन लॉक या आपका बायोमेट्रिक फेस अनलॉक कंपलसरी रहेगा, तभी आप जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर एंट्री कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी क्रिएट की है, राइट, सो आउटलुक से डेटा कॉपी करके आप व्हाट्सएप में पेस्ट नहीं कर सकते। ओके। ऐप ओपन करने के लिए आपको पिन की जरूरत रहेगी। 5 बार अगर आप गलत पिन डालते हो, तो जो ऐप डेटा रहता है वो मतलब ऐप कंपनी पोर्टल का एप्लीकेशन वो डायरेक्टली वाइप होता है। अगर आप 5 के अलावा कुछ ज्यादा भी नंबर मतलब टाइम अटेम्प्ट ऐड करते हो, तो वो भी पॉलिसी के अंदर आप रख सकते हो। ओके। ऐसे कंपनी का डेटा है वो सुरक्षित रहता है, चाहे डिवाइस पर्सनल हो। तो अभी चेक करेंगे यहाँ पे जो लास्ट, पहले हमने कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट की थी, कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी क्रिएट की थी, और ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी क्रिएट की थी। ये तीनों पॉलिसी क्रिएट कर रही थी। तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम नॉर्मल में हम लोग चेक करेंगे। डायरेक्टली देखोगे, जो कंपनी अगर कंप्लायंस पॉलिसी है वो डिवाइस सिक्योर है या नहीं वो चेक करती है। कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी है वो डिवाइस की सेटिंग्स प्रॉपरली अप्लाई हुए कि नहीं वो चेक करती है। और ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी रहती है, वो ऐप के अंदर को जो डेटा रहता है उसको सिक्योर रखती है। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो जो हमारा पर्सनल डिवाइस है वो कंपनी यूज कर रही है अपना कंपनी का डेटा हमें एक्सेस करने के लिए। ओके। बट इसमें क्या रहता है कि डिवाइस है वो खाली जस्ट एक प्रोफाइल क्रिएट करके हम उसका डेटा है उसके अंदर स्टोर करती है। ओके। बाकी हमारे डिवाइस को कुछ नहीं होता। ओके। इसके लिए हमारा डिवाइस भी सिक्योर रहता है। ओके। चलिए एडमिन पोर्टल में ये जो कंपनी आप प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अब देखोगे, अभी मैंने intune.microsoft.com एडमिन पोर्टल के अंदर लॉगिन किया है। तो यहाँ पे जाएंगे डिवाइस के अंदर देखोगे, यहाँ पे मैं अभी विंडोज के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी वो बना दूंगा, ताकि विंडोज के अंदर जो भी कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हमें जाना है ऐप के अंदर,
ऐप के अंदर यहाँ पे विंडोज, हम पे यहाँ पे जो पॉलिसी है वो विंडोज के लिए बना रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी आप चेक करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी फॉर द विंडोज। ओके, तो यहाँ पे जाना है हमें प्रोटेक्शन के अंदर। प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ पे न्यू, न्यू में विंडोज, विंडोज में आप चेक करोगे यहाँ पे पिन पेन ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी। ओके, ये नाम दिया मैंने। यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे सिलेक्टिव ऐप आएंगे। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है आपको जिनको पॉलिसी लगानी है, ओके, बट यहाँ पे आप चेक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, तो खाली हम एज है, तो एज को ही पॉलिसी लगाते हैं एक्चुअली। बट कैसा, ये जो एज को लगा रहे नहीं, बट यहाँ पे हमें यहाँ पे कंडीशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बिकॉज यूजर है वो लॉगिंग ओनली फॉर द एक्सेस द एप्लीकेशंस और आउटलुक वन ड्राइव एनीथिंग ओनली फॉर एज ब्राउजर। सो जो पॉलिसी है वो ब्राउजर के लिए लग जाएगी, ताकि इसमें जो कॉपी डेटा है, कॉपी पेस्ट, ये विंडोज के अंदर, बिकॉज ये ब्राउजर में ही चलना चाहिए, इंटरनल बाहर की नोट पैड पे करेगा तो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए पॉलिसी है। तो यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, तो चेक करेंगे, देखिए रिसीव डेटा फ्रॉम, देखिए डिटेल दिया है, मैं यहाँ पे ऑल रिसोर्स कर दूंगा, डेटा कहीं से भी रिसीव हो, सेंड और सेंड ऑर्गेनाइजेशन डेटा टू ऑल डेस्टिनेशन, नो डेस्टिनेशंस। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ऑल कट और कॉपी पेस्ट इन डेस्टिनेशन नो, यहाँ पे कर दूंगा मैं ऑर्गेनाइजेशन डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन डेटा सोर्स, वो है वो इंटरनल रहना चाहिए, बाहर कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शनलिटी में आप चेक करोगे प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन डेटा, तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर आप चेक करोगे तो सिलेक्ट ब्लैंक प्रीव्यू प्रिंटिंग और डेटा सिलेक्ट ऑल ऑफ द परमिट प्रिंटिंग और ऑर्गेनाइजेशन डेटा पर्सनल और नॉट अफेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे करेंगे ब्लॉक, तो डेटा है वो प्रिंट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सिक्योर है तो यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट में आप हेल्थ चेक में चेक करोगे तो यहाँ पे ऑफलाइन ग्रेस पीरियड है वो, और ऑफलाइन ग्रेस पीरियड है वो 90 डेज, 90 डेज के बाद ये वाइप हो जाएगा डिवाइस। तो यहाँ पे मैं 90 डेज मतलब 3 मंथ, 3 मंथ में अगर आप ठीक है 6 मंथ कर दोगे तो भी चलेगा, 180 डेज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए डिवाइस कंडीशन में कॉन्फ़िगर फॉलोइंग हेल्थ चेक सोर्स ऑफ एग्रीगेट डेटा। ओके ना, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम वॉइस वर्जन। ओके, ये कुछ मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आप कंडीशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, आप डायरेक्टली नेक्स्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे असाइन के अंदर यहाँ पे मुझे जो ग्रुप्स असाइन करना है, यहाँ पे विंडोज के लिए है यहाँ पे कौन सा INT डिवाइस इनरोलमेंट। ओके, इनरोलमेंट का डिवाइस है, ग्रुप है, उसको मैं ऐड कर दूंगा। करेंगे नेक्स्ट, और पॉलिसी रिव्यू कर लो, ये ब्लॉक किया मैंने, करेंगे क्रिएट। सो ये तो मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, बढ़िया, पॉलिसी जब वर्क करेगी जब यूजर एज में लॉगिन करेगा। सो एज में लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ती है। ओके, कंडीशन में लिखना रहता है कि अगर यूजर जो भी एक्सेस करेगा, लॉगिन करेगा ना, ये ओनली फॉर एज ब्राउजर। ओके, तो एक सेकेंड आपको दिखा था मैं, जस्ट फॉर टाइमिंग। यहाँ पे नया पॉलिसी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे का कंडीशन लॉगिंग पॉलिसी फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए एज ब्राउजर। ओके, यहाँ पे टारगेट रेसोर्स में हमें स्पेसिफिक ग्रुप
यूजर्स INT वही ग्रुप में यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, और टारगेट रिसोर्स में ऑल रिसोर्स आएंगे यहाँ पे, और नेटवर्क कंडीशन में यहाँ पे नेटवर्क में कुछ रिक्वायर्ड नहीं है हमें। कंडीशन में यूजर एजेंट यहाँ पे डिवाइस प्लेटफॉर्म में क्लिक करेंगे, विंडोज करेंगे, यस उसको करेंगे, स्पेसिफिक है विंडोज, विंडोज विंडोज में करेंगे डन। डन, विंडोज में डन किया मैंने। और यहाँ पे टारगेट रिसोर्स कंडीशन एक्सेस, क्लाइंट ऐप में यहाँ पे ब्राउजर, ओके। सो ये यूजर है, ग्रुप मेंबर खाली वेब पे ही लॉगिन करेंगे। ओके, और यहाँ पे डिवाइस कंप्लायंस रहेगा, ग्राइंड के अंदर चेक करेंगे यहाँ पे गेट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन मेथड और डिवाइस कंप्लायंस। ओके, डिवाइस मस्ट बी यूज पॉलिसी प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस, इसको भी अनेबल कर देते हैं। वो ऐप प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे वो पॉलिसी उसको रख जाएगी। सिलेक्ट वन सिलेक्टेड कंट्रोल, ओके करेंगे, नेक्स्ट कर दिया, करेंगे टर्न ऑन, ये क्रिएट किया मैंने। ओके, ये पॉलिसी भी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग जो विंडोज के लिए ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग एंड्रॉयड के लिए। एंड्रॉयड के लिए क्या क्या एप्लीकेशन लगते हैं, कौन सी पॉलिसी लगती है एप्लीकेशन के लिए, इनरोलमेंट के लिए। सो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे हम लोग एप्पल के लिए। सो चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।